नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में 1,20,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 58 दिनों में एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा पिछले एक दिन में 3,380 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे देश में कुल मृतकों की संख्या 3,44,000 से अधिक हो गई है और सक्रिय मामले 15,55,000 से अधिक हैं। भारत में पिछले 23 दिनों से कोरोना संक्रमित लोगों के ठीक होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित हो रहे लोगों की संख्या से अधिक दर्ज की जा रही है। इसके अलावा पिछले 12 दिनों से देश में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम दर्ज किया जा रहा है। पिछले एक दिन में देखा गया पॉजिटिविटी रेट 5.78% था। देश में पिछले एक दिन में आए कोरोना संक्रमण के मामलों में सबसे अधिक योगदान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का है। ये शीर्ष के 5 राज्य ही लगभग 66% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। तमिलनाडु में जहां एक दिन में 22,651 मामले दर्ज किए गए हैं, तो केरल में 16,229 मामले मिले हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 16,068, महाराष्ट्र में 14,152 और आंध्र प्रदेश में 10,413 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही एक और अच्छी खबर इस वक्त में आई है। खबर यह है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V बनाने की अनुमति दे दी है। ये तीसरी वैक्सीन होगी जो भारत में बनाई जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से बुधवार को DCGI में इस संबंध में अर्जी दायर की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकारा है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि कोरोना से बचने का सबसे बेहतर उपाय वैक्सीन है और वैक्सीन ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कैसे केंद्र और विभिन्न सरकारी विभाग भारत में उन दवा बनाने वाली कंपनियों का पता लगाने में अनजान रहे जिनमें कोरोना टीके बनाने की क्षमता है, जबकि विदेशी कंपनियों ने उनका पता लगा लिया। कोर्ट ने कहा यही हमें परेशान कर रहा है। अदालत की टिप्पणियां पैनेशिया बायोटेक की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें पैनेशिया ने अपने एक पुराने मामले की धनराशि की मांग की थी। कंपनी ने याचिका में कहा कि उसे मानवता के हित में जल्द से जल्द पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि उसने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V वैक्सीन के ट्रायल बैचेस का निर्माण तो पहले ही कर लिया है। अब वो इस वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि वो 2012 से अब तक के ब्याज के हिसाब से पैनेशिया बायोटेक को 14 करोड़ की अवार्ड आदेश राशि जारी करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने पैनेशिया बायोटेक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र ने भारत में बनाई गई वैक्सीन के उत्पादन के लिए स्थानीय दवा निर्माताओं के साथ बात क्यों नहीं की। कोर्ट ने कहा कि एक भारतीय कंपनी ने ही वैक्सीन बनाई है, तो अगर पिछले साल आपने अन्य निर्माताओं को बताया होता तो अब तक पूरे देश में करोड़ों टीके होते। अदालत ने कहा कि आप ये सब क्यों नहीं सोच रहे हैं। ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया है, यानी कि उनके ट्विटर अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा लिया है। हालांकि उपराष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक है, जिसके 9 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जबकि वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल पर 1.3 मिलियन यानी 13 लाख फॉलोअर। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अभी RSS के आधिकारिक हैंडल और उसके प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट पर ब्लू टिक बना हुआ है। बता दें, RSS के पूर्व महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी, जिनके लगभग 50,000 फॉलोअर्स हैं, सुरेश सोनी पूर्व संयुक्त महासचिव और वर्तमान संपर्क प्रमुख अनिरुद्ध देशपांडे उन कई नेताओं में शामिल हैं जिनके ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया गया है। हालांकि RSS के नेता अपने ट्विटर हैंडल का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन इनके फर्जी अकाउंट से बचने के लिए ब्लू टिक लिया गया था। ट्विटर ने अभी इनके अकाउंट से ब्लू टिक हटाने के पीछे का कारण नहीं बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने शुक्रवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को कम से कम जनवरी 2023 तक के लिए सस्पेंड कर दिया। फेसबुक ने जनवरी में ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था और मई में हुई एक बैठक में इसे सही ठहराया गया था। ये कार्रवाई इस साल 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद ट्रंप की भड़काऊ पोस्ट को लेकर की गई थी। फेसबुक ने तब अनिश्चित बैन को गलत कहा था और ट्रंप को जवाब देने के लिए 6 महीने का वक्त दिया था, और ये वक्त जनवरी महीने से शुरू हो गया था। नाइजीरिया की सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि उसने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस कार्रवाई के 2 दिन पहले ट्विटर ने देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी की एक पोस्ट को हटा दिया था। नाइजीरिया के सूचना मंत्री लाई मोहम्मद ने कहा कि सरकार ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि ट्विटर का इस्तेमाल नाइजीरिया के कॉरपोरेट वजूद को कम करने के लिए किया जा रहा था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया यह इस्तेमाल किस तरह हो रहा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।